क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है और लोग विदेशी चीज खरीदना पसंद करते हैं, जैसे आईफोन। भाई चीजों का ज्यादा भंडारण करना ही तो गुरुकुल सिखाएगा कि आपको नहीं करना है वो अपरिग्रह, कि ज्यादा चीजों को अपने पास भंडारित मत करो और व्यर्थ चीजें मत खरीदो जो आपके काम की नहीं है, तो फिर ये काम होंगे ही नहीं। आदमी के क्या जो साइकोलॉजी बना दी गई है ना, कि तुम जब खुश होगे जब तुम्हारे पास दो चार गाड़ी, इतना बड़ा बंगला होगा, और सेंस भी दे दी उन्होंने। कहते हैं ना सेंस, सेंस अच्छी चीज होती है वैसे तो, कि सेंस में इंसान, लेकिन वो सेंस भी अच्छी क्या मानी जाएगी, वो भी बदलती रहती है। कि आप जब ये कहो कि जैसे कि एक बैग होता है, बैग बैग क्यों होता है कि सामान, हाथ, हमारे हाथ इतने बड़े नहीं होते कि हम चीजें डाल लेंगे इसमें बहुत सारी, 4-5 सेब भी ना आएंगे एक हाथ में, मतलब 2 हाथों में ढंग से बड़ी बड़ी हो तो उसके लिए फिर बैग होता है। तो बैग लिया, उसमें डाल लिया, कपड़े उसमें डाल लिए, ट्रैवल कर रहे हैं। एक ये होती है नॉर्मल बिहेवियर कि हाँ भाई मेरे हाथ इतने बड़े नहीं है, मैंने उसमें अपना सामान डाल लिया। एक होता है देखो 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 देखो, ब्रांड देखो ब्रांड, ये वाली जो सेंस होती है कि देखो ये ब्रांड का नेम, तो ब्रांड के नेम भी नहीं पता इन बैगों वैगों के। वो एक कुछ पता नहीं क्या है, वो कपरीसी, वो एडवर्टाइजमेंट आती है उसकी, आलिया भट्ट करती है वो, कि कपरीसी गर्ल, कपरीसी गर्ल। ये सेंस क्या, किस काम की है, क्या काम है इसका, क्यों तू ये ब्रांड दिखा रही है, इसमें सामान डालो चल। ये जो होता है ना कि मैंने ये खरीदा है 4 लाख का, अब वो 4 लाख का बैग कैसे बना है, मगरमच्छ की जिंदा खाल उतारी है बेचारे की, वो सांप जिंदा फाड़ा है, उसकी खाल उतर के वो बैग आया है। कहने को तो लड़की बिल्कुल क्यूट है, ऐसे ऐसे करती फिरती है, ऐसे करती फिरती है, लेकिन वो कितनी ज्यादा दुराचारणी है। लड़के भी हैं, लड़के अपना अपने लेदर जैकेट में फूकते हैं, लेकिन लड़की मेकअप का पूरा सरोवर होती है ना अपने आप में, इसलिए वो है बात। तो ये जो सेंस है कि वो बिल्कुल नॉनसेंस हो चुकी है दोनों जेंडर, ये एजुकेशन से आएगी। वो एक मैंने शॉर्ट वीडियो के बारे में सोचा, अगर मुझे वो आती, क्या बोलते हैं इसको, एनिमेशन, तो मैं बना देता, लेकिन अगर किसी को आती है तो बना सकता है, मैं आइडिया दे सकता हूँ उसको। कि एक आदमी था, वो घर पे अपना बड़े बड़े बेड, सोफे, ये ऑर्डर दे दिया उसने, और फिर कहीं घूमने चला गया जंगलों में, कि अच्छी हवा के लिए, शुद्ध हवा। वहां उसने जाके देखा कि भाई यहाँ पे तो जंगल कट रहे हैं, तो उसने पूरा वो कर दिया, गलत है, ये है, वो है, ऐसे वैसे, पेड़ से चिपक गया। वो चिपको मूवमेंट तो सबने पढ़ी है, वो भी चिपक गया पेड़ से। तो पेड़ को नीचे से काट लिया और उसको भी लोड कर दिया ट्रक में, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं लट्ठों के आते हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन मूवी तो देखी होगी, वैसे आते हैं वो। तो वो आदमी उस पर ही पड़ा रहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा पेड़ को। वो पेड़ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, वो ट्रक ट्रक चलता रहा, और लास्ट में वो पेड़ बढ़ई के पास आ गए, जिसको जिसने ऑर्डर दिए थे उसने, बेड, सोफे, दरवाजे, खिड़कियां, पता नहीं क्या क्या। और फिर बढ़ई ने उसको उतारा नहीं कि तू उतर ले इससे लकड़े से, वो उसने उसमें ही बेड बना दिया और उसके घर भेज दिया। घर जाके वो आदमी है, अच्छा बेड है, सो गया। ये है आम इंसान। क्योंकि आप किस टाइम पैदा हुए हो वो मैटर करता है। अब मान लो दुनिया में कुछ लाख आदमी हैं, तो आप वनों से लकड़ियां लीजिए, उससे कुछ भी बनाइए, वन दोबारा रिग्रो हो जाएगा इतनी। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगी, 2 के 32 ऐसे होंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि लकड़ी उठाना भी पाप हो जाएगा पेड़ का, उसके बाद भी जंगल रिकवर नहीं कर पाता। हम उसी उसी टाइम में है अभी। अगर कहीं पास्ट में आपको बात निकल जाए कि भाई उस टाइम वन काटते थे, वो करते थे, नहीं, पहले करोड़ों लाखों करोड़ों गैंडे थे, आज 10 बचे हैं, 2 बचे हैं, वो भी संरक्षण कर करके। तो उस समय अगर किसी ने अपने एरिया में आया हुआ गैंडा, बाघ मार दिया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बाघ ही 1000 नहीं बचे, आज सारी स्पीसीज, 70% स्पीसीज हमने उड़ा दी। क्यों? क्योंकि हमने इतनी अपनी हवस लालच बढ़ा ली, और सक्सेस के अपने ही मतलब बना लिए कि ये सक्सेस है, ये वो है। उसका वो नहीं देखते कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, कि मैं जो कहता हूं ना ये हो जाए, इसको करता कौन है। मैं कहता हूं कि मेरे घर बन जाए, करता कौन है।
ये सीमेंट आती कहाँ से है? ये लकड़ियों का घर सिस्टम बन के कहाँ से आता है? ये जो बैग कपड़े लत्ते बन के कैसे आते हैं? किस चीज से बनते हैं? फिर बात आई क्या कपड़े पहनना छोड़ दें? ज्यादा मत पहनो, ये छोड़ दो, ज्यादा मत पहनो। 100 जोड़ी जूते मत करो अपने पास। इसका मतलब ये नहीं कि 80 कर लो, 100-80 एक ही बात है। अपने 2-3 जोड़ी काफी होते हैं आपके पास, 7-8 ड्रेस काफी होती हैं। लेकिन जो वो बात होती है ना कि मैं चेंज नहीं करता, मैं रिपीट नहीं करता कपड़े, ये वाली फीलिंग इस प्लेनेट के ना फीलिंग, वो सेंस आएगी उसको कि अपने आप को ऐसा दिखा के कि ब्रांड है, ब्रांड है। कुछ भी नहीं, सर्दी हो रही है तो अपना एक कोट सा पहन के चलो भाई, हो गया। क्या ब्रांड, क्या दिखाओगे? इतना ही होता है बस। लेकिन जो दिखाने का कंसेप्ट होता ना कि देखो ब्रांड है, वो खत्म नहीं होता। फिर एक ब्रांड, दूसरा ब्रांड, तीसरा ब्रांड, ऐसे। और जरूरत एक बैग की भी नहीं होती। सच्ची बताऊं, लड़कियों को जरूरत एक बैग की भी नहीं है, वो व्यर्थ है सारी। और होंगे उसके पास 20 बैग। और कितने मगरमच्छ जिंदे छिलवा दिए उसने। और फिर कहते हैं मैंने भगवान जी किसका क्या बिगाड़ लिया। वो मगरमच्छ भी तो कहता होगा कुछ कि छील दिया मेरे को जिंदा है। और फिर जब प्रकृति में हवस बढ़ती है, क्योंकि एक होती है मेहनत की, मेहनत कर रहे हो, सुबह दिन रात मेहनत कर रहे हो, रात को पत्नी मिल गई, चलो ठीक है। एक टाइम वो होता है कि पैसा इतना आ गया, मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन सेक्स तो अब सेक्सी सेक्स चलता है, सेक्सी सेक्स। तो सेक्स ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर भी जानवर मरेंगे। किसकी हड्डी के यहाँ का ये निकाल के पी लो, मर्दानगी आ जाएगी। सारे गैंडे पता नहीं कितने ढाल के सांप मार मार फूक दिए। ये 2 मुहिया सांप, 2 मुही सांप फ्रेंड होता है फार्मर का, रियल फ्रेंड, बिल्कुल जहरीला नहीं। केंचुआ होता है बड़ा। मैंने जिंदगी में पहला सांप वही पकड़ा था, केंचुआ। उसको इतना डरावना बना दिया कि 6 महीने इधर 6 महीने उधर, एक बार काट लेगा तो सारे सांप आपको काटने आएंगे, ऐसे ऐसी बकवास बातें चला चला के अब वो बेचारा सांप, मैंने तो 10 साल हो गए जीवन में, मैंने तो अपने खेतों में भी नहीं देख लिया वो सांप। जो जहरीले सांप होते हैं ना, उनको भी मार देता वो। ये कोबरा करैत वरैत को भगा देता डरा के कि चलो निकलो यहाँ से। और वो खेत में रहता है अपना, और काटता भी नहीं। काट भी ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। आप ऐसे उठा लो जैसे केंचुआ है, कुछ नहीं कहेगा वो। ऐसा सांप होता है। अब जहरीले सांप घूम रहे हैं हर जगह, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये नाश जो कर रखा है ना हमने अपनी अज्ञानता में, ये नहीं करेंगे हम अगर गुरुकुल की विशेष पढ़ाई हो जाए। और पढ़ाई का भी माहौल होता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई हर जगह काम आ जाएगी। किस माहौल में पढ़ी है वो चीज, वो ज्यादा जरूरी है। माहौल मैटर करता है। तो जो सात्विक गुरुकुल का माहौल होता है ना, तो उसमें आदमी जान लेता है कि मेरे शरीर की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे मेरे शरीर की है और मेरी आत्मा की है। बाकी तो ढकोसला है। ये तो मैं इस समाज में रह के ये चीजें सीख गया हूं कि ये बाकी तो ढकोसला है। तो जब हम ढकोसला समझ जाएंगे तो हम बिना बच्चों के भी मरना सीख जाएंगे। जब 100 लड़कों में से 100 लड़कियों कपल्स में से 30-40 कपल बच्चे कर लो, और लगे कि यार ज्यादा तो फिर 50-60% कर लो। आजकल तो 100 कपल्स में से 20-30 कपल्स को ही बच्चे पैदा करने चाहिए, बाकी अपना बिना बच्चों के मरना सीखो। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि हम उस माहौल में नहीं पले। वैसे मैं तो बस आपके दिल के लिए ये बात बोल देता हूँ कि अजीब है, मुझे नहीं लगता ये अजीब पर्सनली। लेकिन आदमी इतना खोखला जीवन जी रहा है कि वो सोच चाहता है कि बच्चों से भर लूं, उनसे भर लूं, ऐसे कर लूं। लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं देखता वो कि एक बच्चा पता नहीं कितने संसाधनों को लेके मरेगा। तो इसलिए एजुकेशन का माहौल, और दरअसल ये माहौल बनने वाला है नहीं, आपको खुद ही अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि ये सही है ये गलत है, और उसको आपको फोकस करना पड़ेगा उस बात पे। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, किसी और की तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारी किसी और के पास चली जाएगी। तो थोड़ी जनसंख्या घटेगी, संसाधनों का ओवरलोड खत्म होगा धरती से, दोबारा प्रकृति हील हो जाएगी। हफ्ते में हील हो जाए धरती। कोरोना काल में एक हफ्ते में सारी गंगा यमुना सारी नदियां साफ, सारी दिल्ली पोल्यूशन बिल्कुल खत्म। तो हमें इतना जनसंख्या रखनी पड़ेगी
कि हमारे संसाधन भी बचे रहें और में एजुकेशन हमारी ऐसी हो कि हमें ज़्यादा नीड ना हो, कि हमें कोई नीड नहीं है भाई इतने फैशन की, ये फैशन मारता है इंसान को। तो ये विदेशी चीज़ जो भी है ठीक ठीक खरीद ले आदमी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।